सूर्य मरियम रुकू 6। क्या आपको मालूम नहीं कि हमने शैतान को कफ़ार पर इब्तदान छोड़ रखा है। देखो इससे पहले आपको बताया ना कि शैतान ये खुला दुश्मन है, ये तुम्हें धोखा देता है, झूठे वादे करता है। क़यामत तक के लिए उसने मोहल्लत दिया है, मांगा है। अल्लाह ताला ने उसको मोहल्लत दे दिया है, इसलिए वो तुमको गुमराह करता है। ये शैतान से तुम होशियार रहो करके कुरान में बताया कि अल्लाह ताला ने, वह उनको कुफ्र व ज़लाल पर खूब उबराते रहता है। सो आप उनके लिए जल्दी ना कीजिए, हम उनकी बातें खुद शुमार कर रहे हैं। और जिस रोज़ हम मुत्तकियों को रहमान के दारनामीम की तरफ मेहमान बनाकर जमा करेंगे। अल्लाह के मेहमान कौन है? अल्लाह के रहमान के मेहमान कौन है? मुत्तकी लोग हैं। और दार नईम यानी जन्नत के तरफ मेहमान बनाकर जमा करेंगे, और मुजरिमों को दोज़ख की तरफ प्यासा हाँकेंगे। अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, वो प्यासे होंगे, ऐसा ही उनको दोज़ख की तरफ हाँकेंगे। वहाँ कोई सिफारिश का इख्तियार ना रखेगा मगर हाँ जिसने रहमान के पास से इजाज़त ली है। और ये काफ़ी लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद भी इख्तियार कर रखा है। अल्लाह मग़फ़िरली, कितना गलत बात कह दिया। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, अल्लाह को बीवी नहीं तो औलाद कहाँ से आएगी? ये कितना बड़ा गाली दे दिया कि जिसके वजह से आसमान फट पड़े, ज़मीन का टुकड़े टुकड़े हो जाए। इतना बड़ा गलत बात कर दिया। अल्लाह मग़फ़िरली। अल्लाह ताला फरमाते कि तुमने जो ये बात कही तो ऐसी सख्त हरकत की है कि उसके सबब है कुछ बाइद नहीं कि आसमान फट पड़े और ज़मीन के टुकड़े उड़ जावे और पहाड़ टूट कर गिर पड़े, इस बात से कि ये लोग खुदाए रहमान के तरह औलाद की नस्बत करते हैं। हालांकि खुदाए रहमान की शान नहीं कि वह औलाद अख्तियार करे, क्योंकि जितने भी कुछ आसमान और ज़मीन में सब खुदाए रहमान के रूबर गुलाम होकर हाजिर होते हैं। ये गुलाम हो के हम अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं। अल्लाह के औलाद नहीं, अल्लाह हमारे माबूद है। अल्लाह हमारे माबूद है और ये सब को अपनी कुदरत में एहतियात कर रखा है और सब को शुमार कर रखा है। और क़यामत के रोज़ सब के सब इसके पास तन्हा तन्हा हाजिर होंगे। बिला शक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, खुदाए रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा देगा। अब ये हमने इस कुरान को आपके ज़बानी अरबी में इसलिए आसान किया है कि आप इसके मुत्तकियों को खुश खबरी सुना दे और नेज़ इससे झगड़ालू आदमियों को खूब खौफ दिलाए। और हमने उनके कबल बहुत से गिरवाहों को अज़ाब कहर से हलाक कर दिया। सो क्या आप उनमें से किसी को देखते हैं या उनको कोई ऐसा आवाज़ सुनते हैं? देखो, जो कुरान का मानी किसको चाहिए? जो अरब लैंग्वेज नहीं जानता है, जो अरब लैंग्वेज से वाकफ़त नहीं है, वो कुरान का मानी को ज़रूरी है। और भी दबी हुई मानी को इल्म वाला, मदरसे में पढ़े वाला जानता है। और भी हम भी दीगरे किताबें पढ़ेंगे और बाजू में फ़ायदा लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे तो कुछ हद तक हम कुरान को समझने वाले बनेंगे। यानी कब हम कुरान को पढ़ेंगे तब। अल्लाह ताला ने ये कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया। दो अरब के लोग में यहूदी भी है, नस्रानी भी है और मुशरिक भी है और मुसलमान भी है। उनको कोई मानी की ज़रूरत नहीं। ये अरब भी कुरान के मानी उनको कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग अपना ज़िद पर अकड़े रहे। वो अपने ज़िद पर अकड़े रहे, जैसा कि इनसे ऊपर पहले वाले इनके दादा परदादाओं ने ज़िद पर अकड़े रह गए। वक्त पर उनको अल्लाह का अजाब कहर आ गया, उनको अजाब से हलाक कर दिया। ये भी उसका मुंतज़र है। अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए कोई बीच में कोई अल्लाह का अजाब नहीं, क़यामती कायम कर देगा। क़यामत के दिन ही इनका फैसला हो जाएगा। तुम नेक के अमल करो या बदी अमल करो, जो भी अमल करो, इसका फ़ैसला तुमको क़यामत के दिन ही दिया जाएगा।
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دیا. کل قیامت ہوگی، نام اعمال سے ان کا آگاہ ہو جائے گا. جو جنتی جنت میں جائے گا، دوزخی دوزخ میں جائے گا، اور جو پیغمبر آئے، شہیدہ ہے، وہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے. یعنی کل قیامت کے دن ہم 3 طریقے کے ہو جائیں گے، دہنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور مقربین. اللہ تعالیٰ اس میرے بیان کے درمیان میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے. وقل ربی زدنی علما، وقل ربی زدنی علما. قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین.